देखो एक्सेल में डाटा मेन्यू थोड़ा एडवांस मेन्यू भी मानी जाती है, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो तुम सॉल्व करते ही आए हो अभी तक। इसमें डाटाबेस से जुड़ी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हमने तुमको व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो तक बता दिया था। एक बचा था इसमें गोल सीक बताने को बस। गोल मतलब होता है लक्ष्य, और सीक मतलब होता है भेदना या प्राप्त करना। मतलब जब हम अपने लक्ष्य के मुताबिक वैल्यू सेटअप करना चाहते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? गोल सीक की। लक्ष्य के मुताबिक वैल्यू सेटअप करना, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे तुम्हें मूलधन, दर और समय बता दिया गया और ब्याज पूछा गया, लेकिन कभी कभी हमें ब्याज को टारगेट करना होता है कि हमें ब्याज ये चाहिए, हमको रिजल्ट ये चाहिए, इसके लिए किस वैल्यू को कितना घटाना है और किस वैल्यू को कितना बढ़ाना है। ऐसे कई टॉपिक हैं जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो भी तुम लोन लेते हो, ठीक, जब तुम वहाँ लेने गए तो कंपनी ने कहा कि ये जो गाड़ी है मान लो 70,000 की है, अगर आप 20,000 डाउन पेमेंट कर दोगे तो 50,000 हम आपको लोन कर देंगे। ठीक, ये जो लोन रहेगा ये आपको 36 मंथ में पे करना रहेगा। इसका जो रेट रहेगा, ठीक ठीक है, ये 9% रहेगा। ठीक, ये मूल उसकी वैल्यू थी। अब इसमें हम जानना चाहें कि जब मंथ 36 लगेंगे तो ईयर कितने हुए। चलो एक रो हम बढ़ा लेते हैं बीच में, नीचे से ही ऊपर रो इंसर्ट होती है ना, तो इंसर्ट करा देते हैं रो। ठीक, तो ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 महीने होते हैं तो B2 भागे 12, 3 साल। ठीक, रेट 9% रहेगा। अब हम मंथली किस्तें देंगे जबकि रेट सालाना है, तो पर किस्त रेट कितना होगा? तो बड़ा आसान है, 12 किस्तें होती हैं तो हम B4 को भाग कर देंगे किससे? 12 से। तो रेट पर इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। अगर हम ये ना भी देना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं, जहाँ पे हम रेट पास करेंगे वहाँ पे भी ये चीज़ पास की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? अच्छा, एक्सेल में इसका भी एक फार्मूला है किस्त निकालने का। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है PMT। PMT में 3 चीज़ें देनी होती हैं, रेट पर इंस्टॉलमेंट। तो रेट ये है, लेकिन पर इंस्टॉलमेंट मतलब साल में कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही? 12। तो तुम B4 को कितने से भाग कर दो? 12 से। फिर इसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 36 है, और प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन कितना ले रहा बंदा? 50,000। समझ गए? किस्त बनेगी 1589 रुपये 99 पैसे। समझ गए ना? तो ऐसे किस्त निकाल सकते हो। अब जो ये किस्त निकल के आई है, मान लो इसी पे हमें अपना गोल सेट करना हो कि हम किस्त अगर 1500 ही देना चाहें तो रेट में तो कंपनी बढ़ोतरी घटोतरी करेगी नहीं, रेट वो उतने लेगी। या तो तुम अपना किस्तें घटा बढ़ा सकते हो, या तो आप अपना लोन अमाउंट घटा बढ़ा सकते हो। अब जैसे तुम्हें किस्त कम करना है तो या तो नंबर ऑफ किस्तें बढ़ा दो, और या फिर लोन अमाउंट घटा दो। अब हमें पता करना है कि मान लो हम कितना लोन अमाउंट घटाएं या कितनी किस्तें बढ़ाएं कि किस्त हमारी 1500 की है। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? गोल सीक की। अब किस सेल को सेट करना है तो सेट हमें इसी को करना है, कितनी वैल्यू के साथ। तो ये वैल्यू माइनस में निकल के आती है, इसलिए रेड कलर में है। तो यहाँ भी माइनस में ही भरना हमको, माइनस मतलब 1500 रुपये किस्त लानी है। अब अगर मूलधन पता करना है तो ये डाल के ओके कर दो। तो अगर हम लोन 47,170 रुपया लें तो किस्त हमारी कितने की आएगी? 1500 रुपये। पसंद आए तो ओके, नहीं तो कैंसिल। या अगर मान लो तुम्हें किस्तें पता करनी है तो भी तुम इसमें हेल्प ले सकते हो कि अगर मान लीजिए हमको 1500 किस्त चाहिए देना हो तो कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी? तो किस्त दे दो, 38। एक चीज और देखो, हमने यहाँ पे
किस्त लिख के ईयर निकाला था, चाहते तो हम ईयर लिख के किस्तें निकाल लेते, लेकिन तब गड़बड़ी हो जाती। जब हम किस्तें पता करना चाहते तो किस्त पे वो ईयर वाले फार्मूले के हिसाब से किस्त पता करता है या 1500 के हिसाब से, तो दो फार्मूला आपस में क्रॉस हो जाता है। इसीलिए हमने किस्त लिख के ईयर निकाला था, ईयर लिख के किस्त नहीं निकाला था, क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला लगा ही नहीं है। तो 1500 जब हम सेट करेंगे तो वो वाला फार्मूला लग जाएगा, नहीं तो किस्त वाला भी लगा होता, वो भी लगा होता, तो दो फार्मूले आपस में क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इनके बारे में हम तुम्हें पहले बता देते हैं। ग्रुप अनग्रुप का क्या होता है, जैसे मान लो यही है, अब हम चाहते हैं कि हमको सारे कॉलम एक साथ नहीं देखने, तो इनको जितने परमानेंट देखने वो छोड़ के बाकी कॉलम को क्या कर दो, ग्रुप कर दो। ठीक, अब देखो जब मन चाहे इनको तो प्लस माइनस कर सकते हो। फिर मान लो सारे देखने हैं, तो फिर सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल कर दो, अनग्रुप करके जो कॉलम्स हैं उन्हें अनग्रुप कर दो। नहीं कंट्रोल वो उतने सेलेक्ट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ग्रुप किया था। ठीक, तो जितना ग्रुप किया था उतना ही उसको कॉलम्स को क्या कर दो, तो जब मन करे ग्रुप कर सकते हो, जब मन करे अनग्रुप। फिर ऑप्शन आता है सब टोटल। सब टोटल का मतलब होता है सिमिलर वैल्यू के आधार पर टोटल करना, यानी टोटल सेवरल रोज ऑफ रिलेटेड डाटा। जैसे मान लो हमको ऐसे टोटल करना है कि जैसे बेसिक सैलरी का टोटल करना है, लेकिन मेल्स को कितनी दी जाती है और फीमेल्स को कितनी दी जाती है अलग अलग। ये मान लो एड्रेस के आधार पर टोटल करना, तो फैजाबाद वालों को कुल कितनी दी जाती है, गोंडा वालों को। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि पहले इन सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, ताकि ये सब एक जगह हो जाए। बाराबंकी एक जगह, बस्ती एक जगह, फैजाबाद एक जगह, गोंडा एक जगह, तो उसके नीचे टोटल आएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे रहेगा तो सब खिचड़ी हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, तुम्हें सारा डाटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल में जाना है। किसके आधार पे टोटल करना है, तो एड्रेस के आधार पे टोटल करना, तो सम लगा रहने दो। टोटल करना किसका है, मान लो हमें बेसिक का, यानी एड्रेस के आधार पे बेसिक का टोटल करना है। तो एड्रेस बेस हो गया, बाराबंकी टोटल 9000 जाती, बस्ती 6000 जाती, फैजाबाद 52,000, गोंडा को 21,000, टोटल सबका ग्रैंड टोटल निकल के आ गया 88,000। तो सब टोटल में क्या है कि हम सिमिलर वैल्यूज़ के आधार पे टोटल कर सकते हैं। समझ गए ना? इतना तुम्हारा तो ये था एक्सेल में। एक ऑप्शन और है जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में कॉमन है, मैक्रो। मैक्रो एक ऐसा ऑप्शन है जिससे तुम टास्क की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, टास्क की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब जो तुम काम कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वो इस फाइल में भी चलेगा और दूसरे में भी, जैसे टोटल ही मान लो निकाला गया। ठीक, हम चाहते हैं कि अगर हम कभी भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो जो फार्मूला लगा रहे हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, वो फार्मूला यहाँ भी चले और दूसरी जगह भी चले। तो मैक्रो ऑप्शन जो है यहाँ पे रिव्यू मेन्यू में आता है। ओ सॉरी, रिव्यू बता रहा हूँ। इसके लिए एक मेन्यू तुमको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, डेवलपर मेन्यू में आता है, वैसे व्यू में भी आता है। व्यू में लास्ट में मैक्रो आता है या फिर डेवलपर में, और दिखेगा ये रिव्यू में भी, शायद रिव्यू में नहीं दिए हैं। ठीक है, डेवलपर और व्यू दो मेन्यू में आता है। तो मान लीजिए हम ये टोटल करना चाहते हैं, तो हम टोटल करने से पहले इसकी रिकॉर्डिंग कर लें फार्मूला, मतलब चाहो तो तुम पूरा टास्क रिकॉर्ड कर सकते हो, जितना मन करे उतना। जैसे हम रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्डिंग का नाम कुछ भी दे दिया, मान लो मैक्रो 1। सेव कहाँ करना है, तो दिस वर्कबुक लगाएंगे तो ये सिर्फ रिकॉर्डिंग इसी फाइल में चलेगी। अगर हम यहाँ पे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक यानी मैक्रो की एक अलग वर्कबुक बना लें तो वो किसी भी फाइल में चलेगी। चाहे तो प्ले करने के शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, लेकिन चलो छोड़ो, जान दो। अब यहाँ पे हमें टोटल करना है, किसका टोटल करना है, बेसिक यानी E2 का, प्लस HRA यानी F2 का, प्लस TA यानी G2 का, और H2। इसको सेलेक्ट नहीं करना माउस से, क्योंकि माउस नहीं चला सकता मैक्रो,
जैसे कुछ बच्चे ने इस पर टिक किया, एड्रेस लिख जाता, फिर प्लस टिक किया, वो नहीं करना है। मैक्रो माउस नहीं चला सकता। अब मान लो हमने इतना ही रिकॉर्ड करना था, तो तुमको रिकॉर्ड करने में भले 2 घंटा लगे, लेकिन मैक्रो को प्ले करने में मात्र 1 सेकेंड लगेगा। अब ये हमने फार्मूला रिकॉर्ड कर लिया पीछे की 4 सेल जोड़ने का। अब कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर पीछे की 4 सेलों का टोटल करना है तो तुम जहाँ पे टोटल करना चाहते हो कर्सर रखना, ठीक। डेवलपर मेन्यू में मैक्रोज में जाना, रिकॉर्डिंग वाली फाइल चुनना, मैक्रो 1 नाम दिया था और रन करा देना, बस। अगर थोड़ा फैंसी करना चाहना तो एक काम करना, इंसर्ट में जाना और एक बटन यहाँ से इंसर्ट करा लेना। ऊपर बटन आ रही थी ना, बटन जैसी, और बटन को लिंक करा देना अपने इस मैक्रो से, और नाम जो मन करे वो दे देना, ठीक। नाम मान लो हमने क्या दे दिया, ऐड। बटन थोड़ा छोटी कर देते, फैंसी लगे हैं, हो गई ना। अब तुम कर्सर रख के अगर इस बटन पे भी टिक कर दोगे तो भी जो मैक्रो है वो रन हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये भी एक काम था जो हमने तुमको बता दिया। तो एक्सेल में ठीक है, बाकी ऑप्शन पहले ही हम तुमको बता चुके हैं। वर्ड में भी वही है, एक्सेल में भी वही है। जैसे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या सेट करना है, जब एक्सेल खोलोगे तो अपने आप कितनी सीटें खुली मिले, 1 लगी है, 3 लगा दोगे तो 3 सीटें अपने आप खुली मिलेंगी। तो जब भी एक्सेल मान लो हमने फाइल बंद की और कोई भी नई फाइल, देखो भी 1 खुलती थी ना, अब हम नई फाइल खोलेंगे तो कितनी सीटें हमको खुली मिलेंगी, 3, सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाकी अगर ये सीट टैब ये सब ना आ रहा हो तो इन सबको भी लाने या हटाने के लिए तुम इसी में जा सकते हो, ठीक है। कितनी सीटें खुलेंगी वो यहाँ से देखी जा सकती हैं। इसके लिए एडवांस में चले जाओ। तो जब आप इंटर करोगे तो कर्सर किधर जाएगा, तो हमेशा डाउन जाता है। तुम चाहो तो इसकी दिशा जो है बदल सकते हो। ऑटोमेटिक कितने डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करेगा, तो 2 ही इंसर्ट करता है। तुम इसको घटा बढ़ा भी सकते हो, है ना। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक। जूम ऑन रोल विद माउस, इसको अगर लगा दोगे तो माउस की जो गोल बटन है वो जूम करने का काम करने लगे। वैसे भी कंट्रोल दबाए रहो और गोल वाली बटन घुमाओगे तो वो जूम ही करेगा। इसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे और आओ, ये हम पहले बता चुके हैं कि शो नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो ऑफिस बटन पे टिक करने पर 17 फाइलें शो होती हैं, 9 सीरियल नंबर से 8 बिना सीरियल नंबर के। इसके बाद अगर ये फार्मूला बार पूरा ना आ रहा हो, ठीक, जैसे ये एड्रेस बार बोला जाता है और ये पूरा फार्मूला बार, तो यहाँ से हटा होगा तो नहीं आएगा, लगा देना। इसके अलावा शो ऑल विंडोज इन द टास्क बार, जितनी भी विंडो खोलोगे उनका नाम यहाँ पे दिखता रहता है, ठीक है। वो तुम लगा सकते हो और हटा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे इसमें एक और ऑप्शन आता है सीट टाइप शो करने का, ठीक है। यहाँ पे आ रहा शो सीट टाइप, अगर ये हटा होगा तो ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो दिखता है वो फिर तुमको नहीं दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। शो रो एंड कॉलम हेडर्स, ये तो हम पहले बता चुके हैं, ABC 1 2 3, ये कई जगह से लगाया और हटाया जा सकता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो ऑप्शन से की जा सकती हैं, ठीक। तो इतने ऑप्शन तुम्हारे किस में थे, एक्सेल में।